सोचो अगर किसी मुस्लिम वुमेन को एक दिन पता चले कि उसके हस्बैंड ने चुपचाप दूसरी शादी कर ली और अब वो चाहता है कि उसे बिना बताए वो दूसरी शादी रजिस्टर भी करा ले। आपको लगता होगा कि ये हो सकता है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि फर्स्ट वाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम इसी लैंडमार्क जजमेंट पे बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एकता और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट पे बात करने वाले हैं। मोहम्मद शरीफ सी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर 2025। ये जजमेंट सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं बल्कि विमेन्स राइट्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस केस में एक मुस्लिम आदमी था जिसकी पहली शादी रजिस्टर्ड थी, 2 बच्चे भी थे। फिर उसने 2017 में दूसरा निकाह कर लिया और अब वो चाहता था कि दूसरा निकाह बिना अपनी पहली बीवी को बताए रजिस्टर्ड भी करवा ले। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दिया और फिर हस्बैंड और सेकंड वाइफ हाईकोर्ट पहुंच गए ये बोलते हुए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से पॉलीगैमी अलाउड है तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं। केरला में मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है अंडर केरला रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस रूल्स 2008। इस रूल के अंदर फॉर्म 1 में प्रीवियस मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर करना होता है। मतलब रजिस्ट्रार को ये पता चल जाता है कि ये शादी पहली है या दूसरी। लेकिन कोर्ट ने कहा सिर्फ फॉर्म भर देना काफी नहीं, फेयर हियरिंग भी होनी चाहिए, यानी पर्सनल लॉ पे कंप्लीट शील्ड नहीं मिलेगी। जस्टिस पी.वी. कुनी कृष्णन ने क्लियर कह दिया, अगर फर्स्ट मैरिज अलाइव है एंड पहली वाइफ जिंदा है और लीगली मैरिड है तो सेकंड मैरिज तब तक रजिस्टर नहीं होगी जब तक फर्स्ट वाइफ को सुन ना लिया जाए। कोर्ट की एग्जैक्ट थिंकिंग ये थी कि फर्स्ट वाइफ इज नॉट अ स्पेक्टेटर। अगर फर्स्ट वाइफ ने ऑब्जेक्शन दे दिया है तो सेकंड मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होगी और मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा वैलिडिटी डिसाइड करने के लिए। कोर्ट ने बोला रिलीजन सेकेंडरी, राइट सुप्रीम। सिविल रजिस्ट्रेशन पब्लिक रिकॉर्ड होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस जरूरी है। विमेन को लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस में। अब किसी मुस्लिम हस्बैंड को अगर सेकंड मैरिज रजिस्टर करानी है तो पहली वाइफ को नोटिस मिलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसका ऑब्जेक्शन या कंसेंट लीगली मैटर करेगा। सीक्रेट सेकंड मैरिज का डोर बंद। ये जजमेंट एक विमेन सेंट्रिक अप्रोच को स्ट्रेंथन करता है और सिस्टम को एयर टाइट बनाता है, स्पेशली फ्रॉड सिचुएशंस में। कुछ लोग कहेंगे ये तो पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है, बट कोर्ट का स्टैंड रजिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू सिविल लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन को इक्वल डिग्निटी देता है। सो दोस्तों, इस जजमेंट ने एक क्लियर मैसेज दिया है, शादी सिर्फ रिश्ता नहीं एक लीगल स्टेटस है जिसमें सबकी आवाज सुनी जाएगी, स्पेशली फर्स्ट वाइफ की। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हो? आपके हिसाब से ये फेयर डिसीजन है या रिलीजियस फ्रीडम पर कंट्रोल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अगर कानून से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लीगल अपडेट के साथ। जय हिंद।